हाँ। अब बात करूँ प्राइसिंग का, किसी भाई को अगर DRL वाली हेडलाइट इंस्टॉल करवाने अपने गाड़ी के अंदर जी। उसकी प्राइसिंग होती है 18,000 रुपए। ठीक है जी भैया। क्या खर्चा आता है इसका? इसका खर्चा आता है भैया अपना चारों अलॉय का 42,000 रुपए। इसके बाद इस गाड़ी के अंदर जो मिरर आता है वो आता है नॉर्मल मिरर लग के। तो हमने इस गाड़ी के अंदर मिरर लगाया ऑटो फोल्ड, जो अपना महिंद्रा का जर्मन रहता है। ठीक है, अब एक बार ठीक है? प्राइसिंग की बात कर लेते इसके हैं। बाद साइड फेस की प्राइसिंग की बात करूँ, जो इंटीरियर के विंडो किट आता है हमारा, हाँ। 16 पीस का किट जो है जी। ये आपको महिंद्रा का जर्मन 10,500 रुपए का पड़ता है। हाँ। रियर फेस से इस गाड़ी के अंदर वाइपर हमने इंस्टॉल किया है। हाँ। महिंद्रा का जर्मन। ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो ग्लास जो है वो भी हमने महिंद्रा का जर्मन इंस्टॉल किया है। टेल लाइट जो है ये भी हमारा कंप्लीट महिंद्रा का जर्मन ही रहता है। सीक्वेंशियल आपको कंप्लीट सीक्वेंशियल मिल जाता है। बात करूँ वाइपर का, जी। तो इसकी कॉस्टिंग आती है वाइपर, डिफोगर और वॉशर के साथ कंप्लीट अपना 15,500 रुपए। ठीक। तो इस गाड़ी का जो इंटीरियर है ऐसा है कि आपको ये टॉप मॉडल में भी नहीं मिलने वाला है। तो मॉडल भी ले लोगे तो आपको ये चीजें बाहर से ही करवाने पड़ेंगे। अब दो भैया डैशबोर्ड पे हमने सॉफ्ट टच करके दिया है, ये कोई लेदराइट्स नहीं रहता है। स्क्रीन जो इस गाड़ी के अंदर 7 इंच का लग के आता है उसको रिमूव करके हमने 12.33 इंच का स्क्रीन इंस्टॉल कर दिया है। पैसेंजर एयर बैग जो मैट फिनिश में आता है वो भी हमने पियानो फिनिश में महिंद्रा का जर्मन इंस्टॉल करके दिया है। ठीक है। गियर कंसोल हमने पियानो फिनिश महिंद्रा का जर्मन इंस्टॉल किया है। आर्मरेस्ट की फिटिंग फिनिशिंग देख सकते हो, ये भी हमने करके दिया है इस गाड़ी के अंदर। अपने क्वालिटी के सीट कवर देख सकते हो, क्या क्वालिटी, क्या फिटिंग, क्या फिनिशिंग है, ये भी हमने इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करके दिया है। इंटीरियर की बात इंटीरियर की जो स्टार्टिंग प्राइस है भैया, अगर 7 सीटर है तो 18,000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज आप फिर से देख रहे हैं आसमी कार डेकोर की एक और नई वीडियो। आज अपने पास फिर से आई है महिंद्रा XUV 700 मॉडिफिकेशन होने के लिए राजस्थान से। साथ बनेंगे हिमांशु भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया भैया। कौन सा वेरिएंट आया था भाई आज? भैया ये वेरिएंट आया था अपने पास बेस MX वेरिएंट। MX वेरिएंट आई थी भैया। ठीक है, क्या कुछ अपग्रेड किया आज हमने इस गाड़ी के अंदर हमने बात करूँ फ्रंट फेस से, तो हेलोजन बल्ब आता है जी, उसको रिमूव करके स्टॉक जो कंपनी का हेडलाइट आता है उसके अंदर हमने LED इंस्टॉल किया है। ठीक है। 180 वॉट्स लो बीम रहता है, 180 वॉट्स हाई बीम रहता है। नीचे की तरफ बात करूँ तो फॉग लाइट हमने महिंद्रा का जर्मन इंस्टॉल किया, जो कपलर टू कपलर वायरिंग और कॉम्बिनेशन स्विच के साथ वर्क करता है। ठीक है जी। एक बार पहले इसकी प्राइसिंग जानने से पहले हम एक बार इसका वर्किंग चेक करवा देना, क्या कुछ मिल जाता है इसके अंदर। तो ये रहता है हमारा हेडलाइट का सेटअप, एक ब्राइट सेटअप के साथ आपको मिल जाता है, और ये इसका हाई बीम हो गया। बहुत अच्छा खासा थ्रू आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। सीधी रोड पे अगर डिस्टेंस की बात करें 300-400 मीटर इजीली कवर करती है। 250-300 मीटर आराम से ये कवर करेगा खुले रोड में, और बढ़िया ब्राइट सेटअप के साथ में कवर करेगा। इसके बाद इसका फॉग लाइट है वो आप चेक कर पा रहे होगे, ये हमारा भी बंद है। ये जर्मन स्विच के साथ वर्किंग किया गया है, तो जब इसको हम ऑन करेंगे तभी ये ऑन होएगा। गाड़ी में इसका स्विच आता है, उसको एक्टिवेट करके उसका वायरिंग जो है कपलर टू कपलर हमने इस गाड़ी के अंदर कर दिया है। ठीक है। और इसमें तो थ्रो नहीं होते हैं ना? हाँ जी, लुक आपको एक टॉप मॉडल वाली मिल जाती है। ये रहता है इस गाड़ी के अंदर। और जिनको अगर थ्रो चाहिए तो प्रोजेक्टर वगैरह है इसके लिए। हाँ जी भैया। ठीक है जी। ठीक है, ये हो गया अपना फ्रंट फेस से। अब बात करूँ प्राइसिंग का, किसी भाई को अगर DRL वाली हेडलाइट इंस्टॉल करवाने अपने गाड़ी के अंदर जी, उसकी प्राइसिंग होती है 18,000 रुपए। ठीक है। हेडलाइट में अगर LED आप सेटअप करवाते हो 2500 रुपए से पर जो होता है हमारा स्टार्ट हो जाता है जी। 2500, 4,000, 5,000, 5500 ऐसे जितना वारंटी बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ता है, वैसे वैसे इसके प्राइसिंग जो है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है। इसके बाद नीचे की तरफ जो फॉग लाइट हमने इंस्टॉल किया है ये रहता है 5,000 रुपए का, ओरिजिनल महिंद्रा। ठीक है। हाँ जी भैया। तो फ्रंट फेस कम्प्लीट, फ्रंट फेस में इस कुछ ये काम हमने करके दिया है। उसके बाद जानते हैं हम गाड़ी के साइड फेस में क्या किया है। साइड फेस में हमने इस गाड़ी के अंदर महिंद्रा का जर्मन 17 इंची के अलॉय इंस्टॉल किया है। ठीक है। जो हमारे स्टॉक टायर के ऊपर ही लगा हुआ है। अच्छा। यही किसी भाई को अगर अपना टायर चेंज करवाना है और 18 इंची में अपग्रेड होना है तो वो भी अपने पास अवेलेबल रहता है। ठीक है। हाँ जी, तो भी आप करवा सकते हैं, अपना स्टॉक टायर के अंदर डल जाते हैं। हाँ जी भैया। क्या खर्चा आता है इसका? इसका खर्चा आता है भैया अपना चारों अलॉय का 42,000 रुपए। 18 इंची का क्या खर्चा आएगा इसमें? 18 इंची का जो अलॉय रहता है भैया वो रहता है अपना 52,000 रुपए का। उसका जो टायर का डिफरेंस आएगा वो अलग आएगा, 52,000 के बाद होगा जी। हाँ जी। ठीक है। और साइड पे से क्या कुछ रहेगा? साइड पे से ये था। इसके बाद इस गाड़ी के अंदर जो मिरर आता है वो आता है नॉर्मल मिरर लग के। तो हमने इस गाड़ी के अंदर मिरर लगाया ऑटो फोल्ड, जो अपना महिंद्रा का जर्मन रहता है। ठीक है। हाँ जी। जो इसके कैप आते हैं वो आते हैं पियानो फिनिश के अंदर। तो वो भी हमने इस गाड़ी का जो है बॉडी कलर मैचिंग और एवरेस्ट व्हाइट में इंस्टॉल करके दिया है कस्टमर को। ठीक है जी भैया।
क्या खर्चा आता है ऑटो फोल्ड का? ऑटो फोल्ड मिरर का खर्चा आता है अपना 10,500 रुपए। रेन वाइजर, विंडो क्रोम, महिंद्रा का जनमन जो किट आता है 16 पीस का सैटर्न फिनिश के अंदर, वो भी हमने इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करके दिया है कस्टमर को। हाँ जी, कहाँ लगते हैं ये भी अपना 16 पीस के अंदर आता है, जैसे 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 एक साइड है और 8 एक साइड है। 16 पीस का रहता है और महिंद्रा का जनमन रहता है। तो ये भी हमने इंस्टॉल किया है। इसके बाद साइड बीडिंग भी महिंद्रा का जनमन और साइड फुटरेस्ट भी आपको मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर देखने को। ठीक है जी। हाँ जी, ऑटो फोल्ड की वर्किंग चेक करवा देना। ऑटो फोल्ड की वर्किंग मैं आपको चेक कराता हूँ। जब हम गाड़ी को लॉक करते हैं तो मिरर जो हमारा है वो फोल्ड हो जाएंगे, ओरिजिनल महिंद्रा का, ठीक है। सिंगल क्लिक में उसके बाद जब हम गाड़ी अनलॉक करेंगे तो मिरर जो हमारा अनफोल्ड हो जाएगा। और इसकी वर्किंग बहुत स्मूथली आपको देखने को मिल जाता है ना। हाँ जी भैया, ठीक है। ठीक है, अब एक बार प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। उसके बाद साइड फेस की प्राइसिंग की बात करूं, जो इंटीरियर के विंडो किट आता है हमारा, 16 पीस का किट जो है ये आपको महिंद्रा का जनमन 10,500 रुपए का पड़ता है। लेकिन ये 10,500 रुपए वर्थ है। बिल्कुल। हाँ जी। साइड बीडिंग महिंद्रा का जनमन 5500 रुपए। साइड फुटरेस्ट जो है 6500 से स्टार्ट हो जाता है। बाकी इसकी क्वालिटी जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे इसकी प्राइसिंग बढ़ता है। ठीक है जी। किसी भाई को अगर महिंद्रा का जनमन लेना है तो वो भी आपको मिल जाएगा, 19,000 का होता है अपना। ठीक है। और इसके अंदर स्टैंड मिल जाता है बढ़िया, ये वाली भैया बिल्कुल। आप हमारे चेक करवाने के बाद ये देखो, ये चेक करवाए। इसकी कॉस्ट कटिंग करके आप दूसरे चीजों में लगवा सकते हैं, क्योंकि आफ्टर मार्केट में बढ़िया चीज रहने वाली है। हाँ जी भैया, ठीक है। तो ये भी हमने डैम्पिंग वगैरह हुई थी क्या? डैम्पिंग नहीं हुआ इस गाड़ी का, डैम्पिंग नहीं हुआ है। ठीक है। हाँ जी। अब रियर फेस से बात करते हैं, क्या कुछ अपग्रेड? रियर फेस से बात करें, क्या कुछ रहेगा इसमें? रियर फेस से इस गाड़ी के अंदर वाइपर हमने इंस्टॉल किया है, महिंद्रा का जनमन। ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो ग्लास जो है वो भी हमने महिंद्रा का जनमन इंस्टॉल किया है। डिग्गी ग्लास भी इस गाड़ी का चेंज होता है और वो भी अपना महिंद्रा का जनमन रहता है, कोई आफ्टर मार्केट नहीं रहेगा। महिंद्रा के टेल लाइट इस गाड़ी के अंदर सीक्वेंशियल इंस्टॉल किया गया है। AX7L की बैजिंग, बम्पर पट्टा और रियर रिफ्लेक्टर भी हमने इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करके दिया है। ठीक है। हाँ जी। सबसे पहले एक बार अपना वाइपर चेक करवा देना, क्या वर्किंग मिलती है। पहले एक बार बम्पर पट्टा आप देख लो, ये जो है ये हमारा महिंद्रा का जनमन है, ये भी हमारा सैटर्न फिनिश के अंदर रहता है। ठीक है जी। ये भी हमने इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करके दिया है। मैट जो हमने इंस्टॉल किया वो बूट तक का आता है, ये भी आप देख सकते हो। GFX ब्रांड का रहने वाला है। तो बैजिंग आपको देखने को मिल जाता है और OEM फिटिंग के साथ में रहते हैं ना। हाँ जी भैया। ठीक है। अब सीक्वेंशियल वर्किंग चेक करवा दो, वाइपर का वर्किंग चेक करवा देना, क्या कुछ मिल जाता है इसके अंदर। ये चेक करो भाई, ये आपको वाइपर मिल जाता है वर्किंग देखने को। वॉशर ऑन करना है एक बार, ये चेक करो, आपको वॉशर भी इसके अंदर OEM जगह पे देखने को मिल जाते हैं। प्रॉपर आपको फुहारा वगैरह देखने को मिल जाता है। कंप्लीट चेंज होता है। ग्लास महिंद्रा जेनोन, वाइपर महिंद्रा जेनोन रहेंगे, है ना। इस गाड़ी का जो ग्लास है वो भी रिमूव होता है, वो भी महिंद्रा का जनमन ही हम इंस्टॉल करते हैं। रियर वाइपर मोटर हमने महिंद्रा का जनमन इंस्टॉल कर दिया है। रियर वाइपर हमने महिंद्रा का जनमन और स्विच जो है वो भी हमारा महिंद्रा का जनमन रहता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। ये था इसका वो। इसके बाद रियर टेल लाइट जो है ये भी हमारा कंप्लीट महिंद्रा का जनमन ही रहता है। सीक्वेंशियल आपको कंप्लीट सीक्वेंशियल मिल जाता है। एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक आपको इसकी वर्किंग प्रॉपर देखने को मिल जाती है। फिर आपको सीक्वेंशियल देखने को मिल जाता है। हाँ जी। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, क्या कुछ मिल जाएगा रियर से। बात करूँ प्राइसिंग का तो इसकी जो टेल लाइट की प्राइसिंग होती है वो होती है 8500। ठीक है। 8500 रुपए महिंद्रा जनमन। हाँ जी भैया, महिंद्रा का जनमन होता है जी। रियर रिफ्लेक्टर जो है 2000 रुपए का होता है। वहीं अगर बात करूँ वाइपर का तो इसकी कॉस्टिंग आती है वाइपर, डिफोगर और वॉशर के साथ कंप्लीट अपना 15,500 रुपए। ठीक है। हाँ जी भैया। और ये ऑटो कट के साथ में आता है। ऑटो कट के साथ में ये रहता है। ठीक है। बैक कैमरा भी रहेगा। रियर व्यू कैमरा भी हमने इंस्टॉल किया जो ब्लोपंक ब्रांड का रहता है और इसकी जो क्वालिटी है वो हम आपको दिखाएंगे गाड़ी के अंदर। ठीक है। तो बाहर से अब कोई भी इसे बेस मॉडल नहीं बोल सकता है। हर एक चीज आपको बेस मॉडल, रियर वाइपर मिल जाते हैं, बेस मॉडल सीक्वेंशियल मिल जाता है और कंप्लीट आपको बैजिंग भी AX7L की देखने को मिल जाता है। जब रोड पे गाड़ी चलेगी कोई बेस मॉडल नहीं कह सकते हैं। अभी इंटीरियर फेस से चेक करवाते हैं। इस गाड़ी का अगर इंटीरियर की बात करूं तो इस गाड़ी का जो इंटीरियर है ऐसा है कि आपको ये टॉप मॉडल में भी नहीं मिलने वाला है। टॉप मॉडल भी ले लोगे तो आपको ये चीजें बाहर से ही करवाने पड़ेंगे। अब डोर से बात करते हैं, क्या कुछ रहेगा डोर से। डोर से बात करूं तो इसका जो एम्बियंस लाइटिंग हमने इंस्टॉल किया जो कार्डियो ब्रांड्स का रहता है। जिसमें आपको यहाँ मिल जाता है, इनर हैंडल में मिल जाता है और बोतल होल्डर में भी मिल जाता है। ठीक है। डोर लेदर राइट रहता है, डोर सॉफ्ट टच रहता है। जिसकी स्टिचिंग जो है वो आप चेक कर सकते हो क्या
निकल के आई है, क्या क्वालिटी निकल के आई है। और कॉर्नर टू कॉर्नर चेक करो, कहीं से भी आपको कपड़ा अगर निकला हुआ देखने को नहीं मिलता है। इस कॉर्नर से बात कर ले या फिर इधर से बात कर ले, कहीं से भी आपको कपड़ा निकला हुआ देखने को नहीं मिलते हैं। और ये पेंट नहीं लेदर राइट होता है। हाँ जी भैया। फिनिशिंग। उसके बाद इस गाड़ी का इनर हैंडल हमने महिंद्रा का जर्मन इंस्टॉल किया है। स्विच प्लेट महिंद्रा का जर्मन और स्विच भी महिंद्रा का जर्मन रिप्लेसमेंट पार्ट के अंदर रहता है। ठीक है जी। ठीक है, तो ये कुछ अपना डोर का रहता है। एम्बियंस जो है इस गाड़ी के अंदर 18 पीस में हमने इंस्टॉल किया है। ठीक है। हाँ जी। और ब्रांडेड कार्डी ब्रांड का रहने वाला है, जिसकी कंट्रोल आपको यहाँ पे बटन भी देखने को मिल जाती है। वॉइस कंट्रोल भी आपको मिल जाएगा, हेलो कार्डी से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और फोन में इसकी एप्लीकेशन भी मिल जाती है। हाँ जी भैया। ठीक है। डोर के बाद और क्या कुछ रहेगा इसके बाद? इसके बाद डोर एम्बियंस लाइटिंग जो रहता है वो रहता है हमारा 18 पीस के अंदर। हाँ। जिसमें आपको एक डोर में 3 पीस, 4 डोर में 12 पीस मिल जाता है। हाँ। चारों फुट के अंदर मिल जाता है और 2 हमारे डैशबोर्ड में मिल जाता है। तो 18 पीस के अंदर ये एम्बियंस लाइटिंग आपको मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद आपको जैसा कलर वगैरह रखने हैं सारा आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। और K4 सीरीज में रहता है। उसके बाद ये K4 सीरीज वॉइस कमांड और अपना स्विच के साथ रहता है। ठीक है जी। एक अपना नीचे वेलकम लाइट भी रहेगा। उसके बाद इस गाड़ी के अंदर वेलकम लाइट भी मिल जाता है महिंद्रा का जर्मन देखने को लिए। ये भी हाँ जी, ये भी आप अपने गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करवा सकते हो। चेक मैट का फ्लोरिंग हमने इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किया है। और GFX का मैट हमने इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करके दिया है। भी रहने वाले हैं। वेलकम लाइट आपको इधर वाले डोर के अंदर भी देखने को मिल जाता है, जो आपको यहाँ से आप देख रहे होंगे 4 पीस के अंदर रहने वाली है। स्टीयरिंग पे क्या कुछ रहेगा इसमें? ठीक है मंजू भाई, डोर के बाद और क्या कुछ रहेगा अपने पास? डोर के बाद भैया बात करूँ स्टीयरिंग का। हाँ। तो हमने स्टीयरिंग का कवर इसमें लगाया मून डिजाइन के अंदर, देख सकते हो, जिसकी लुक निकल के आ रही है। हॉर्न पैड को हमने लेदराइट किया है। हाँ। जिसकी फिनिशिंग आप देख सकते हो। स्टीयरिंग का कंट्रोल जो हमने महिंद्रा का जर्मन पियानो फिनिश के अंदर इंस्टॉल किया है। ठीक है। टॉप नॉच क्वालिटी के सीट कवर इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है। स्टीयरिंग हब पे जो लेदराइट होता है, जिससे कभी एयर बैग में तो प्रॉब्लम नहीं आती है। देखो एयर बैग की जो खुलता है वो बहुत फास्ट खुलता है। हाँ। ये सब चीज उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, ये फट जाता है। और ये जो सिलाई होती है कच्ची सिलाई होती है, तो ये खुल जाता है। बिल्कुल। लुक चेक करो, बस ये हम लुक के लिए करते हैं, तो कोई दिक्कत ऐसा नहीं आता है। हाँ जी। ठीक है। अब मैं उस साइड से आता हूँ, आपको सीट कवर और बाकी चीजें चेक करवा। इस डोर की भी फिनिशिंग चेक करो, लेदर राइट की कंप्लीट स्टिचिंग आपको प्रॉपर देखने को मिल जाता है OEM टाइप से। एम्बिएंट लाइट इधर से भी आपको बढ़िया देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं सबसे पहले डैशबोर्ड की, क्या कुछ रहेगा डैशबोर्ड? भैया डैशबोर्ड पे हमने सॉफ्ट टच करके दिया है। ये कोई लेदराइट्स नहीं रहता, ये सॉफ्ट टच होता है, जो आपको AX7L के अंदर और आसवी कार डेकोर के अंदर देखने को मिलता है। ये वो चीजें हमने करके दिया इस गाड़ी के अंदर। स्क्रीन जो इस गाड़ी के अंदर 7 इंच का लग के आता है, उसको रिमूव करके हमने 12.33 इंच का स्क्रीन इंस्टॉल कर दिया है। ऊपर का जो पैनल आता है इस गाड़ी के अंदर मैट फिनिश के आता है। इसके बेस से लेकर टॉप तक का जो पैनल होता है वो मैट में होता है। तो इसको भी हमने ग्लॉस किया है गाड़ी के लुक को और अल्टीमेट लुक देने के लिए। ठीक है। ये स्क्रीन जो आती है क्या स्टोरेज वगैरह आती है? ये भैया 464 के अंदर रहता है। और ये चीजें देखो। अच्छा, ये क्या कर दिया जिसके अंदर? एसी का टेम्परेचर वगैरह सब कुछ इस पे आपको दिखाएगा। अच्छा, जो भी करेंगे सारा वर्किंग आपको इसमें मिल जाएगा ना। ठीक है। तो ये सब चीजें आपको जब एक ब्रांड एक क्वालिटी इंस्टॉल करोगे तो ये कई फीचर्स आपको और ऐड ऑन मिल जाता है। जब एक अच्छी दुकान से करवाओगे तो। हाँ जी भैया। क्योंकि ये चीजें तो हर चीज में आता होगा, लेकिन लोग दुकानदार कर नहीं पाते ये चीज। हाँ जी भैया। ठीक है। तो ये कुछ रहता है। इसके बाद जो सॉफ्ट टच की फिटिंग फिनिशिंग है, ये देख सकते हो आप क्या निकल के आई है। इसके अंदर फोमिंग की जाती है। फोमिंग की जाती है। और उसके बाद जो इसकी स्टिचिंग है, ये देखो क्या है। ये यहाँ पे भी अगर हम पुश करते हैं ना, ये फील होता है कि ये क्वालिटी है। ये काम के क्वालिटी को दिखाता है कि किस तरीके से किस क्वालिटी में हम काम करते हैं इस गाड़ी के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे भी आपको कुशनिंग देखने को मिल जाता है। इसके एसी वेंट्स जो मैट फिनिश के अंदर आता है, इसको भी हमने क्रोम वाले इंस्टॉल किए, जो टॉप मॉडल में आता है। पैसेंजर एयर बैग जो मैट फिनिश में आता है, वो भी हमने पियानो फिनिश में महिंद्रा का जर्मन इंस्टॉल करके दिया है। ठीक है। गियर कंसोल हमने पियानो फिनिश महिंद्रा का जर्मन इंस्टॉल किया है। चार्जिंग स्लॉट हमने जो डबल USB पोर्ट होता है वो भी हमने इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किया है। ठीक है। और इसके बाद हमने जो यहाँ आर्मरेस्ट की फिटिंग फिनिशिंग देख सकते हो, ये भी हमने करके दिया इस गाड़ी के अंदर। मिलता है। हाँ जी भैया। टॉप नॉच क्वालिटी के सीट कवर देख सकते हो, क्या क्वालिटी, क्या फिटिंग, क्या फिनिशिंग है। ये भी हमने इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करके दिया है। और एक कंफर्ट लेवल आपको मिल जाता है। जब आप सीट पे बैठोगे ना, तो ये क्वालिटी आपको बैठते ही पता चल जाएगा सीट की क्या क्वालिटी है। तो ये चीजें रहता है इस गाड़ी के अंदर। रिंकल फ्री सीट कवर, कॉर्नर टू कॉर्नर कहीं भी आपको रिंकल सिल्वर देखने को नहीं मिलेंगे। थाई सपोर्ट एंड बैक सपोर्ट के अंदर बढ़िया कुशनिंग, बढ़िया फोमिंग की गई है इसके अंदर।
और सिर्फ आगे से नहीं, पीछे से भी आपको कहीं से भी एक भी रिंकल देखने को नहीं मिलते हैं। और ये सीट कवर जो होते हैं कस्टमाइज होकर लगते हैं ना। हाँ जी भैया, इसमें कोई सा भी कलर, कोई सा भी पैटर्न करवा सकते हैं। हाँ जी भैया, कोई भी कलर, कोई भी डिजाइन आप अपने पसंद से करवा सकते हो। और ये इसके कस्टमाइज बाद कितने घंटे में हो जाते होंगे सीट कवर? भैया 4 से 5 घंटे, बाकी चढ़ाने में 1.5 से 2 घंटे। ठीक है, हाँ यानी जी जब भैया, तक इधर सारा काम होगा ये भी हो इतने जाता दिन है। में हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद जो हमारे बैक कैमरा का क्वालिटी है, हाँ, ये देखो, ये चेक करो भाई, बहुत बढ़िया क्लियरिटी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। प्रॉपर अपना 180 कवर करती है ना। और क्वालिटी देखो, क्लियरिटी देखो क्या है, बाइक का नंबर तक पता चल रहा है। ये चीजें आप जब एक क्वालिटी वर्क करवाते हो तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चीजें होती है एक क्वालिटी वाली। 360 सपोर्टेड है, 360 सपोर्टेड है, किसी को अगर लगवाने तो भी लगवा सकते वो हैं। लगा सकते। ये चेक करो, बैक का कैमरा है तो बैक में आपको यहाँ पे सिंबल आ रहे हैं ना, सेंसर का वही बता रहे हैं जैसे बैक में। हाँ जी, ठीक तो है। ये चीजें आपको मिल जाता है जब एक क्वालिटी वर्क आप एक अच्छे जगह से काम करवाते हो तब। ठीक है, इसमें स्पीकर वगैरह में कुछ काम हुआ है? स्पीकर गाड़ी का स्टॉक है। जब हम कुछ स्क्रीन ऐसा इंस्टॉल करते हैं तो इसके स्पीकर अपने आप ही अपग्रेड हो जाते हैं। अच्छा, इनहैंस हो हाँ जाते जी भैया, हैं, है ना। वायरलेस चार्जर वगैरह लगवाना चाहते हो वायरलेस तो चार्जर लगवा किसी को सकते लगवाना है तो वो भी मिल जाएगा। 10,500 उसकी कॉस्टिंग आती है। हैं। हाँ एसी वेंट का कॉस्टिंग रहता है 4500 रुपए, जी। स्टीयरिंग कंट्रोल 5000 रुपए, इनर हैंडल 5000 रुपए, स्विच प्लेट 3000 रुपए, स्विच पियानो 4800 रुपए। ठीक है। ये कुछ प्राइसिंग रहती है। और ऐसी इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर की जो स्टार्टिंग प्राइस है भैया, अगर 7 सीटर है तो 18,000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। हाँ, अपना आज के XUV 700 में कुछ यही रहेंगे भाई। हाँ जी भैया, अपनी जो XUV 700 है उसके अंदर कुछ ये काम आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है। हाँ जी, बेस मॉडल आई थी, बेस टू टॉप सारा काम रहने वाला है। साथ ही इसके अंदर कुछ कुछ ऐसी चीजें की इंस्टॉल की गई है जो कंपनी से टॉप मॉडल के अंदर भी इंस्टॉल होके नहीं आते हैं। हाँ जी भैया, जैसे इसी इंटीरियर हो गई, प्रॉपर वाली एम्बिएंट लाइट हो गई, ये सब है ना। हाँ जी तो भैया, कहाँ आना पड़ेगा किसी को? आपको आना है आसवी का डेकोर, क्रोल बाग, दिल्ली, नियर बीकानेर वाला। ठीक है। तो अपना आज के XUV 700 के अंदर कुछ ही अपग्रेड रहने वाला है। आपको हर एक चीज हमने चेक करवा दी। तो अगर आपके पास भी महिंद्रा की कोई भी गाड़ी है, कुछ भी ऐसा लग्जरियस मॉडिफिकेशन कराना चाहते हैं तो विजिट करनी है आपको हमारी शॉप आसवी कार डेकोर, करोल बाग। स्क्रीन पे नंबर फ्लैश कर रहा है, कोई डिटेल है, कोई क्वेरीज है तो कॉल करके आप हमसे ले सकते हैं। मिलेंगे कैसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।